बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी, तो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए मैंने साबूदाना को 1 घंटा पहले भिगो दिया था। फिर इसे उबालने के बाद इसका फालतू पानी हम निकाल लेंगे और खुले पानी से इसे खंगाल लेंगे। इस तरह से इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग सिर्फ इसे इसकी लेस की वजह से नहीं खाते हैं, उनका मसला भी हल हो जाएगा। साबूदाना की क्या क्या फ़वाद हैं, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आज की वीडियो में भी इसके फ़ायदे हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मुट्ठी भर किशमिश और मुट्ठी भर बादाम को मैंने रात को भिगो दिया था और फ्रिज में रख दिया था। अब इसका इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे कि बादाम का छिलका उतार देंगे और किशमिश को भी अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद खुले पानी से खंगालने के बाद इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, बादाम को आप छिलका उतारने के बाद साबुत भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में, लंबे पीसीज में काट के ऐड कर रही हूँ। बचपन से ही आपने सुना होगा कि निहार मुँह बादाम खाने का बहुत ही फ़ायदा है और ये दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही इकसीर साबित होता है। तो जो रेसिपी आज हम बना रहे हैं, आप उसे एज अ ब्रेकफास्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट से पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बादाम मैंने काट लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने एप्पल लिए हैं, कोई सा भी आप अपनी पसंद का फ्रूट ले सकते हैं। सेब का छिलका मैंने उतार लिया है और बारीक बारीक छोटे से टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ पे हम शुगर की बजाय हनी ऐड करेंगे। सेब के साथ साथ आप बनाना भी यूज़ कर सकते हैं और सेब का इस्तेमाल नाश्ते में कितना ज़्यादा मुफीद है ये आप जानते ही होंगे। रोज़ाना एक सेब खाएं और हमेशा डॉक्टर से दूर रहें, ये कहावत हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। यहाँ पे मैं फ्रेश इंजीर ले रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश इंजीर नहीं है तो आप ड्राई इंजीर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंजीर को मैंने इस तरह से छोटे पीसीज में काट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं अब तक हमने जो भी चीज़ें इनमें ऐड की हैं वो सारी की सारी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद हैं। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और ये उबला हुआ दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। साबूदाना अगर आप रात को ही बॉयल करके फ्रिज में रख लेते हैं तो आपका काम बहुत ही शॉर्ट हो जाता है और मिनट में ये रेसिपी रेडी हो जाती है। लेकिन साबूदाना को हमेशा ताज़ा ताज़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसे बासी करके इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदे की बजाय इससे नुकसान ही होगा। साबूदाना का इस्तेमाल हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। इसके अलावा जो लोग आसाबी कमज़ोरी का शिकार होते हैं उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। ये बहुत ही ज़ूद हज़म ग़िज़ा समझी जाती है। 1 साल की उम्र के बच्चे से लेके बूढ़े तक सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और जो लोग बीमार हैं या नए नए बीमारी से अभी उठे हैं, अगर वो इसे इस्तेमाल करें तो इसमें ताकत का खजाना छुपा है उनके लिए। और अगर हामला औरतें इसे इस्तेमाल करती हैं तो उनके बच्चे बहुत ही सेहतमंद और ताकतवर पैदा होंगे इंशाल्लाह। औरतों, बच्चों और बूढ़ों के अलावा मर्द हजरात भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए जिन लोगों की तबीयत में गर्मी होती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन जिन लोगों को रेशे की शिकायत रहती है तो वो इसका इस्तेमाल कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई भी जिस्मानी या जहनी काम ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको थकावट महसूस होती है तो ये नाश्ता आपके लिए है। इसे खाते ही आपको इंशाल्लाह फौरी एनर्जी का एहसास होगा। अगर आप चाहें तो मज़ीद फ्लेवर के लिए अपनी पसंद का इसमें कोई भी सीरियल भी ऐड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपसे साबूदाना की मिल्क शेक की रेसिपी शेयर की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। साबूदाना का पौधा कैसा होता है और कैसे उसे प्रोसेस में लाके इस शेप तक लाया जाता है, उसमें सारी डिटेल मौजूद है। अगर आप चाहें तो मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट आप रेडी करें, ना सिर्फ नाश्ते में बल्कि दोपहर को भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।